हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और हाँ, मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहती हूँ। आप लोगों से मैंने पूछा था ना कि मैं पहले कौन सा स्टार्ट करूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे फ्यूनिक्स वाला बोला, पर कई लोग मुझे टॉक्सिक वाला बोल रहे हैं और मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था कि पहले मैं कौन सा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि दोनों ही बराबरी में चल रहा था। और साथ ही आप लोग में ने कई लोगों ने मुझे कहा कि मैं टॉक्सिक वाला एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैंने पहले उसे बोला था एक्सप्लेन करने के लिए और मैंने उसे अभी तक किया नहीं, इसलिए मैं उसे पहले कर दूँ तो चल जाएगा क्या? अगर आप लोगों को ना इसमें अनकंफर्टेबल फ़ील होगा या फिर आपको टॉक्सिक वाला पसंद नहीं होगा, तो मैं एक दूसरा एफएफ स्टार्ट कर दूँगी उसके साथ, ओके? और वो भी वांगशन ही होगा और टॉक्सिक एफएफ के बाद में मैं फ्यूनिक्स वाला कर दूँगी। और वो भी पसंद ना आए तो मेरे दूसरे एफएफ मतलब दूसरे चैनल का एफएफ सुन लेना। चलो यार, ये सब बातें छोड़ते हैं, हम स्टोरी पे आते हैं। ओ रुको, उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं इतने दिन अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रही थी। असल में हमारा घर बन रहा है और इधर बहुत सारे काम होते हैं। मैं इसी काम के कारण बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए एक दिन मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, एक दिन मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। मतलब कि फर्स्ट चैनल में करती हूँ और दूसरे चैनल में करती हूँ, इसीलिए। पर हाँ, मैं जल्द से जल्द इन सभी को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी, ओके? तो चलो ये सब बातें छोड़ते हैं और हम एफएफ में आते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग के डैड की मतलब एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, जिसके कारण विंग की तबीयत भी खराब हो गई थी। पर कुछ टाइम बाद ही उसके डैड भी ठीक हो गए और वो सभी लैंड मैंशन आ गए थे। सारे लोग लैंड मैंशन में थे क्योंकि वी चांगसे तो अब्रॉड में रहते हैं, उसकी पूरी फैमिली अब्रॉड में रहती है। तो यहाँ वो होटल में रहे, लैंड फैमिली को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो वी चांगसे को लेकर लैंड मैंशन में आ गए थे। और विंग भी अपने फादर के साथ ही रहना चाहता था, इसीलिए वो भी लैंड मैंशन में था। बाकी लोग जैसे कि विंग के ग्रैंड माँ और सॉन्गलैन शुयांग वहाँ से जा रहे थे, पर उन लोगों को भी मैडम लैन ने रोक लिया था कि वो क्यों जा रहे हैं, सारे के सारे यहीं रहते हैं ना। अभी वो पूरा लैंड मैंशन लोगों से भरा पड़ा था। पहले से वो लैंड मैंशन में कुछ सर्वेंट मैडम लैन और लैन की रैन ही रहते थे, पर अब उनके बच्चे, वी फैमिली, जैंग फैमिली, यहाँ तक कि विंग के जैसे ग्रैंडमा है, सॉन्गलैन है, शुयांग है, सब वहीं रहते हैं। पर शुयांग की हालत खराब हो गई थी क्योंकि वहाँ सिंह चैन उसे परेशान करके रखता था, दिन रात उसके पीछे ही घूमता रहता था। इस बात से सबको सबको पता चल गया था कि सिंह चैन शुयांग को पसंद करता है, पर शुयांग उसे इग्नोर करता है। शुयांग उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ये देखकर विंग शुयांग से बात करने जाता है और उसे समझाता है कि सिंह चैन उससे प्यार करता है, उसे भी अब आगे बढ़ना चाहिए। सिंह चैन एक अच्छा लड़का है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। ये बोलते हुए वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग विंग की बातों को समझता है और विंग के लिए ही वो शिंग चैन की शादी मतलब सिंह चैन से शादी के लिए मान जाता है। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं सिंह चैन बस चुका था, इसीलिए वो शायद तक शादी के लिए माना है, नहीं तो वो किसी के कहने पे मान जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, बस उसे एहसास नहीं है और वो अपने मन को ही समझाया जा रहा है कि सबके कहने पर ही वो शादी कर रहा है, वो उसे प्यार नहीं करता। पर कहीं न कहीं उसके दिल में सिंह चैन के लिए वो जगह बन चुका है, क्योंकि सिंह चैन का वो पागलपन, सिंह चैन हमेशा उसके आगे-पीछे घूमता रहता है, वो उसे कहीं न कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन से वो अकेला रहता आया है। तो उसके सामने कोई उसका फ़िक्र कर रहा है, कोई उसके लिए केयर कर रहा है, कोई हमेशा उसके आगे-पीछे है, वो किसको अच्छा नहीं लगेगा? शुयांग को भी ये अच्छा लगता था, इसीलिए वो शादी के लिए मान गया। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की एंगेजमेंट होगी और फिर वांग जी और विंग के साथ ही उन दोनों की भी शादी होगी। सभी ने यही प्लान किया था। शिंग चैन ये सुनने के बाद कि उसके कुछ दिनों बाद ही एंगेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइट हो गया था। यहाँ तक कि उसने तो अपनी बड़ी बहन से कहकर अपने लिए अंगूठी भी तय करवा दी थी, पर उसे अपनी सगाई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, इसीलिए वो विंग को लेकर आज मॉल गया है। वैसे तो वो शुयांग को लेके जाना चाहता था, पर वो सोचता है कि अगर वो शुयांग को लेके जाएगा तो सगाई के लिए उसे उतना सरप्राइज नहीं मिलेगा। यही सोचकर वो विंग को लेके जाता है और किसी को भी बताए बिना वो विंग के साथ सगाई की शॉपिंग के लिए चला गया था।
और कुछ टाइम बाद ही वो दोनों एक ड्राइवर के साथ बड़े से मॉल के सामने आके रुक गए थे। विंग और शिंगचैन वहां जाकर बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और आने के टाइम अचानक से जब वो कार के अंदर बैठने वाले थे कि तभी कुछ लोगों ने आकर उन दोनों को किडनैप कर लिया और उस ड्राइवर की भी बहुत बुरी हालत कर दी थी। वो ड्राइवर बहुत ज्यादा मुश्किल से वांग जी को कॉल करता है और उसने बता दिया कि यहाँ पर क्या हुआ है। वहीं वांग जी एक मीटिंग में था। वो ड्राइवर से पूछता है क्या कहाँ वहाँ कोई गार्ड नहीं है, पर उस ड्राइवर ने बता दिया था कि नहीं, ये दोनों अकेले आए हैं। ये सुनकर तो वांग जी को और भी ज्यादा डर लगने लग गया था और वो उस मीटिंग को छोड़कर विंग को ढूंढने के लिए शुयांग और शाओंगलैन को बोल देता है और खुद भी उन लोगों का पीछा करने लगा कि तभी उसे याद आता है कि विंग के रिंग में तो उसने एक चिप लगाई हुई थी। हाँ, वांग जी ने उस मतलब कि विंग को जो अंगूठी पहनाई थी उसमें उन्हें खास कर एक चिप लगाया हुआ था कि जब विंग को कुछ हो जाए या फिर विंग को कोई किडनैप कर ले, क्योंकि वांग जी तो एक माफिया है ना, कभी कभार ऐसा हो सकता है। इसीलिए वांग जी ने पहले ही प्लान करके रखा था और उसने उसी अपने इंगेजमेंट वाले रिंग में ही एक चिप छुपा के रखा था। वांग जी विंग के लोकेशन को पता करवाता है और जैसे ही उसे पता चला कि विंग को कहाँ लेकर जाया गया है, वांग जी, शुयांग और शोंगलैन सारे लोग विंग और शुयांग सिंह चैन को ढूंढने के लिए चले गए थे। वांग जी को पता चला कि वो सभी बीजिंग के बहुत ज़्यादा दूर में एक जंगल पे एक खराब गोडाउन में रखा गया है। वहां पर जाते ही वांग जी को पता चला कि बाहर में कितने सारे गार्ड खड़े हैं, यहाँ गुंडे खड़े हुए हैं। ये सब देखकर वांग जी अपने आदमियों को इशारा करता है कि उन पे अटैक करो, पर हाँ देखकर क्योंकि अंदर विंग और शिंगचैन है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो सबको इशारा करता है और वो सब भी अंदर की ओर जाने लगे, सबको मारते हुए पर एकदम ज्यादा ही देख ताक कर। वहीं अंदर की ओर एक इंसान विंग के सामने बैठा हुआ था। वो विंग की खूबसूरती को देख रहा था। वहीं विंग अभी बेहोश था, उसके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। तभी एक इंसान आकर उस अल्फा को बोलता है, बॉस, हमने इसके साथ एक और को पकड़ा है, उसका क्या करना है। तभी वो पर्सन कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस ये ओमेगा चाहिए था और मुझे ये मिल गया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं आज तुम्हें ट्रीट देता हूँ, जाओ। ये बोलते हुए वो उन सभी को इशारा कर देता है और उन सभी के फेस में एक इविल सा स्माइल आ गया था और वो सभी शिंगचैन के पास चले गए थे। वहीं विंग को अब धीरे धीरे सा होश आने लग गया था। जैसे ही वो पर्सन देखता है कि विंग को होश आ रहा है, वो उसके पास जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढा और तुम यहाँ छुप के बैठे हुए थे, पर कोई नहीं, आज से तुम मेरे हुए। ये बोलकर वो उसके गालों को छू रहा था। वहीं विंग को अब पूरी तरह से होश आ गया था। वो अपने सामने वाले पर्सन को देखते ही डर गया था। वो अपने आप को हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो कुर्सी से बंधा हुआ था। वो इंसान विंग को कहता है, बेबी ऐसे हिलो मत, देखो तुम्हारे हाथों में रैशेस पड़ रहे हैं, अगर तुम ऐसे ही हिलते रहोगे तुम्हारे हाथों से खून निकलने लग जाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हटो, प्लीज इसे मत करो। ये बोलते हुए वो उसके गालों को सहला रहा था, पर विंग उसको हटाने की कोशिश कर रहा था उससे। जैसे उस इंसान ने विंग को टच किया था ना, वैसे ही उसे घिन आने लग गया था, विंग को घिन आने लग गया था और वो अपने आप को उस इंसान से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। पर वो इंसान तो विंग को और भी ज्यादा टाइटली उसके गालों को पकड़ लेता है और वो उसके होठों के करीब आते हुए बोलता है, मुझे तुम्हें किस करना है, ये कपड़ा किसने बांधा है। ये बोलते हुए वो उस कपड़े को हटा देता है और वो विंग के होठों को किस करने वाला था, पर विंग अपने मुंह को साइड कर लेता है। तब भी वो पर्सन विंग के गालों को टाइटली पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोलता है, देख लो, अगर तुमने मुझे अपने आप को किस नहीं करने दिया और तुम मेरे बात को नहीं मानोगे, जो तुम्हारे साथ एक और लड़का था ना ओमेगा, उसके साथ क्या होगा तुम उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेना। ये सुनकर विंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो चिल्लाकर कहता है, तुमने क्या किया उसके साथ, प्लीज मुझे बता दो, उसे मेरे पास लाओ। पर वो इंसान कहता है, मैंने कहा तुम मुझे मेरी मर्जी से जो करने दो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग शॉक था। वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और का हूँ, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे क्यों पकड़े हो। पर वो इंसान कहता है, मैंने तुम्हें तो पहले दिन ही देखकर पसंद कर लिया था, वैसे मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था, तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे और तब मुझे पता चला कि तुम यहाँ रहते हो बीजिंग में,
तो मैं यहाँ चला आया तुम्हें लेने के लिए और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इतनी आसानी से मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? माफिया बॉस हूँ मैं और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। ये बोलते हुए वो विंग के गालों को टच कर रहा था, पर विंग अपने गालों को उससे हटा देता है और वो उसे कहता है, प्लीज सिंचन, सिंचन ठीक है ना? वो कहाँ है मुझे ये बताओ पहले। पर वो पर्सन उसे कुछ नहीं बोलता और वो उसे देखते हुए बोलता है, मैंने तो अपने गार्ड्स को उसे तोहफे में दिया है। मेरे गार्ड्स उसके साथ क्या करेंगे वो तो उसकी मर्जी है ना। ये सुनकर विंग शॉक, वो डरते हुए कहता है, प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम तुम क्या चाहते हो हम लोगों से? ये सुनकर वो पर्सन विंग के करीब आते हुए बोलता है, मैंने अभी तो तुमसे कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर विंग के आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वो कहता है, सुनो, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, प्लीज मैं किसी और का हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। ये बोलते हुए विंग उस इंसान के सामने अब बहुत ज़्यादा प्लीड कर रहा था, पर वो इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं सुनता और फिर उसके सामने ही जाकर बैठ गया और वो कहता है, तुम्हें मैं छोड़ दूँ? कैसे? तुम्हें पता भी है मुझे जो भी पसंद आता है मैं उसे अपना बना लेता हूँ और तुम मुझे पसंद आ गए हो। इतनी सारी ओमेगाएँ मेरे आगे पीछे डोलती है, पर मुझे सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इतनी आसानी से? बिल्कुल नहीं। वैसे भी इतनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिले हो, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? विंग कहता है, पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। पर वो पर्सन कुछ भी नहीं बोल रहा था कि तभी विंग को शिंग चैन की आवाजें सुनाई देने लगी थी। शिंग चैन चीख रहा था, जिससे विंग बुरी तरह डर गया था। वो उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, शिंग चैन, शिंग चैन कहाँ है? वो आवाजें क्यों निकाल रहा है? क्या किया है तुमने उसके साथ? क्या हो रहा है उसके साथ? ये बोलते हुए वो अपने आप को उस कुर्सी से हिला रहा था और बोला था, प्लीज छोड़ो मुझे, मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो, हटो, छोड़ो। ये बोलते हुए वो अपने आप को छुड़वा रहा था, पर वो पर्सन वो तो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिंह चैन कुछ ही टाइम पहले ही वो होश में आया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई इंसान है जो उसकी बॉडी को छू रहा है। ये महसूस करते ही शुयांग सिंह चैन अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि 4-5 अल्फा उसके पास है और उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं। इससे शुयांग सिंह चैन डर गया था और वो अपने आप को हिला रहा था। वो भी टेबल से बंधा हुआ था और वो अपने आप को हिलाते हुए बोलता है, तुम लोग कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से, हटो मैं यहाँ से। ये बोलते हुए वो उन सभी को हटा रहा था। सिंह चैन के कपड़े को वहां निकाल दिया गया था। सिंह चैन अभी सिर्फ अपने लोअर गारमेंट में था। वो पर्सन उसकी बॉडी को छू रहे थे, यहाँ तक कि बाइट भी कर रहे थे। सिंह चैन इतनी ज्यादा बुरी तरह से चीख रहा था, वो उन सभी को अपने आप से दूर करने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसके हाथ तो बंधे हुए थे, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। सिंह चैन रो रहा था, बिलख रहा था और बोल रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पर कोई भी उसके प्लीडिंग को सुन नहीं रहा था। सिंह चैन बुरी तरह टूट रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बार बार बोल रहा था कि अगर मेरे भाई को पता चलेगा वो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये बोलते हुए वो चीख रहा था। वहीं विंग ये सब आवाजें सुन के बहुत बुरी तरह चीख रहा था और बोल रहा था कि प्लीज उसको कुछ मत करो, प्लीज हमें जाने दो। पर वो पर्सन तो बोल रहा था कि ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं बोल दूंगा अपने गार्ड से उसे छोड़ दो, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। विंग उसके तरफ आंसू भरी आंखों से देख रहा था और वो सुन पा रहा था कि कैसे शिंग चैन चिल्ला रहा है। विंग रोते हुए बोलता है, हाँ मैं करूँगा, पर प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे जाने दो। ये सुनकर वो इंसान स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होके आया। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। वहीं कुछ लोग विंग को तैयार करने लग गए थे शादी के लिए। विंग रो रहा था, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वांग शिनचैन के पास भागने की भी कोशिश कर रहा था, पर उसके सामने एक पर्सन बंदूक लेके खड़ा था। ये देखकर विंग चुपचाप वहीं पर खड़ा रह गया और सारे लोग उसको तैयार करने लग गए थे।
विंग रो रहा था और बार-बार बोल रहा था कि प्लीज़ उसे जाने दो, प्लीज़ उसे तो छोड़ दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ ना, प्लीज़ उसको तो छोड़ दो। पर कोई भी उसकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रहा था। विंग अपने आप को तैयार ही कर रहा था कि तभी उसे एक हेयर पिन दिखता है जिसका चोक थोड़ा-सा नुकीला था। विंग उस हेयर पिन को अपने ऊपर मतलब अपने कपड़ों में छुपा लेता है और वो तैयार होकर खड़ा हुआ था। तभी कुछ लोग उसे लेने के लिए आते हैं, पर विंग मौका देखकर उनके हाथों में उस पिन को चुभोने लगा और वो उन सभी से लड़ने भी लग गए थे। विंग कुछ ही टाइम में उन सभी को ढेर करके वहीं पर खड़ा हुआ था और वो भागकर शिनचैन के पास जाने लगा था, पर कुछ लोग उसे फिर से रोक लिए क्योंकि उसके हाथों में गन था, इसीलिए विंग भी रुक गया था। सारे लोग विंग को गन के पॉइंट में रखे हुए थे। तभी उस रूम का गेट बहुत जोर से बैंग करके खुला था। विंग जब सामने की ओर देखता है, उसके आंखों में आंसू निकल आए थे। वहां पर वांग जी खड़ा था। वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग के सर में बहुत सारे लोगों ने बंदूक पॉइंट करके रखी हुई है, वांग जी वहीं पर जम गया था। पर वांग जी के पीछे जो जितने भी गार्ड थे, वो बिना कुछ नोटिस किए हुए सबको एक एक करके शूट कर देते हैं। विंग सहम सा गया था क्योंकि उसके पास जितने भी लोग खड़े हुए थे, वो सब अब धीरे धीरे करके जमीन में गिरते जा रहे थे। यहाँ तक कि विंग के फेस में भी कुछ बूंद खून के पड़ गए थे। विंग डर चुका था, विंग जम चुका था। वहीं वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग बस वहीं पर खड़ा हुआ है, वांगजी भागकर विंग के पास जाता है और उसे गले से लगा लिया। विंग जैसे ही वांगजी का फेरोमोन महसूस करता है, वो फूट फूट के रोने लगा। विंग को वांगजी संभाल रहा था और सारे गार्ड्स वहां जितने भी लोग थे, जितने भी गुंडे थे, उन सभी को एक एक करके मारने लग गए थे। विंग बहुत बुरी तरह रो रहा था और वो बोल रहा था कि शिंगचैन, ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसे शांत करवाते हुए बोलता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, उसे शुयांग ने बचा लिया है। ये सुनकर विंग बहुत जोर जोर से रोने लगा और वो उसे माफ़ी मांगने लगा कि वो उसके कारण शिंगचैन इस मुसीबत में पड़ गया। ये सुनकर वांग जी उसे कंसोल कर रहा था। तो कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक देख लेंगे। आखिर वांग जी अंदर आया कैसे। वांग जी बाहर के सारे गार्ड्स को मतलब कि अपने जितने भी गार्ड्स थे, उन सभी के साथ उन सभी को मारते जा रहा था। कुछ टाइम बाद ही वो अंदर भी आ गए थे। अंदर वो आते ही देखते हैं कि अंदर भी बहुत सारे गार्ड हैं, उनको भी एक एक करके मारने लगे। वांग जी को एक रूम से विंग का सिग्नल मिल रहा था क्योंकि विंग वांग जी के पास एक डिवाइस था जिसके कारण विंग का सिग्नल मिल रहा था। वांग जी उस तरफ मुड़ता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। उसको सुनते ही वांग जी वहीं पर रुक गया था क्योंकि वो उसके भाई का आवाज़ था। वांग जी दूसरे रूम की तरफ देखता है और फिर इस रूम की तरफ। दोनों रूम में उसके एक तरफ भाई था, एक तरफ उसकी जान था। वांग जी कंफ्यूज था कि वो पहले किस में जाए। तभी शुयांग उसे बोलता है कि मैं यहाँ जाता हूँ, तुम वहाँ जाओ। ये बोलकर दोनों ही एक एक रूम में चले गए थे। वहीं शुयांग शुयांग एक बैंग करके उस गेट को तोड़ देता है और जैसे ही उसने अंदर देखा, वो जम गया था और साथ में उसकी मुट्ठी भी कस गई थी और वो बिना कुछ सोचे हुए जितने भी वहाँ पर्सन थे, उनको एक एक करके शूट कर दिया। आखिरकार शुयांग ने ऐसा देखा क्या, वो भी हम देख लेते हैं। अंदर रूम में शिंगचैन के ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ था और वो शायद तक शिंगचैन के साथ कुछ गलत बिहेव करने की कोशिश कर रहा था, पर शिंगचैन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ा हुआ था जिसके कारण वो ज़्यादा छटपटा ना पाए। शुयांग जैसे ये सब देखता है ना, वो गुस्से में एक पहला शूट जो शिंगचैन के ऊपर था उसी को करता है और उसके बाद एक एक करके चारों लोगों को, वहां जितने भी लोग थे, शुयांग ने उन सभी को मार दिया था। ये सब देखकर शुयांग को ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके दिल को चीर कर निकाल दिया हो। बस उसे इतना तसल्ली था कि शिंगचैन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। शायद गलत होने वाला था, अगर वो 2 मिनट लेट हो जाता तो गलत हो ही जाता। वो ऐसा ही सोच रहा था। वहीं शिंगचैन शिंगचैन बुरी तरह सदमे में था क्योंकि उसके ऊपर में जो इंसान था, उसको जैसे ही गोली लगी, उसका खून का पूरा छींटा शिंगचैन के पूरे शरीर में आके लग गया था और वो पर्सन उसके ऊपर। शिंगचैन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं शुयांग ये सब देखकर जल्दी से शिंगचैन के पास भागता है और उस पर्सन को धक्के मारकर नीचे फेंक दिया और वो शिंगचैन को अपने गले से लगा लेता है। शिंगचैन जैसे ही शुयांग का फेरोमोन महसूस करता है और वो उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लग गया था।
शुयांग ने जैसे ही सिंचैन को रोते हुए देखा था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। उसे आज महसूस हुआ कि सच में वो शिनचैन से प्यार करता है, क्योंकि उसे जब पता चला था ना कि शिनचैन और विंग को उठा के ले गए हैं, तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके दिल पे खंजर खंजर चुभो दिया हो। और जैसे ही उसने ये मंजर देखा, उसको तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको एक बंद कमरे में बंद कर दिया हो, मतलब कि एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया हो, और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा ही उसे महसूस हो रहा था। आज उसे पता चला कि वो शिनचैन से प्यार करता है, और जब उसने शिनचैन की ऐसी हालत देखी, उसकी रोने की आवाज़ सुनी, उसका दिल टुकड़ों में टूट गया था। वो अपने आप को इतना बेबस समझ रहा था कि कैसे शिनचैन के साथ ये सब हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर कि उसने कैसे शिनचैन को प्रोटेक्ट नहीं किया। वो शिनचैन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर शिनचैन रोए जा रहा था। उसकी बॉडी में सिर्फ इसका मतलब लोअर अंडरगारमेंट था, बाकी कुछ भी नहीं। शिनचैन रोते हुए शुयांग को बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। शुयांग अपने कपड़े को जल्दी से अपने शर्ट को निकालता है, और वो शिनचैन को ढक दिया। शिनचैन को वो अपनी गोद में उठा लेता है, और वो उसे कंसोल करने लगा। शिनचैन बुरी तरह काँप रहा था, वो डर के मारे काँप रहा था। वहीं वांग जी जब उस रूम में आता है, वो भी डर चुका था। उसने भी विंग को अपनी गोद में उठाया हुआ था, क्योंकि विंग भी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। वो भी सहम चुका था, क्योंकि उसके सामने इतने लोगों की लाश पड़ी हुई थी, और साथ ही उसके फेस में भी बहुत बुरी तरह से खून लगा हुआ था। ये देखकर वो अपने आप को कैसे रिएक्ट करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो जम चुका था। वांग जी उसे उठाकर चल रहा था, और जैसे ही वो शिनचैन की हालत देखता है, वो भी घबरा गया था, और वो अपना एक कोट निकाल कर शुयांग को दे देता है, जिससे वो शिनचैन को ढक सके। शिनचैन ने जैसे ही अपनी गगा को देखा, वो रोने लग गया था। वो उसे गले लगाना चाहता था, पर अभी विंग उसकी, मतलब कि वांग जी के गोद में था, इसीलिए वो उसे गले भी नहीं लगा सकता। शिनचैन को ऐसे देखकर शुयांग को दिल में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो अपने सीने से शिनचैन को लगा लेता है, और वो दोनों, मतलब कि वांग जी और शुयांग, विंग और शिनचैन को अपने अपने गोद में उठाकर कार तक लेके आते हैं। और शुयांग ने शिनचैन को एक गुंडे का कपड़ा पहना दिया था, क्योंकि वो ऐसे ही थोड़ी ना ले जा सकता था, इसीलिए वो नीचे में एक गिरे हुए पर्सन का कपड़ा उतार देता है, और वो शिनचैन को पहना दिया था। वहाँ पर वो पर्सन नहीं था जिसने विंग को किडनैप किया था। उसको पता चल गया था शायद तक कि वांग जी आ चुका है, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था। पर उसको वांग जी का फेस याद हो गया था, क्योंकि उसने वांग जी को देख लिया था, और वो वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और शुयांग उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि विंग और शिनचैन की हालत ठीक नहीं थी। और वहीं जैसे ही वांग जी की पूरी फैमिली को पता चला, वो सारे लोग भागकर हॉस्पिटल आ गए थे। विंग और शिनचैन इतने ज़्यादा सदमे में थे कि वो किसी से ही बात नहीं कर पा रहे थे। वो किसी की तरफ भी नज़रें उठाकर देख नहीं पा रहे थे, और सबसे बुरी हालत तो शिनचैन की थी, जो हमेशा ही हंसता खेलता रहता था। वो आज गुमसुम सा बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग वांग जी से भी बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया है कि वांग जी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि उसने बिना किसी संकोच के सबको मार दिया था, उसके सामने ही सबको मार दिया। ये देखकर तो विंग को एक बात का, या मतलब एक बात तो पता चल गई थी कि वांग जी कहीं ना कहीं माफिया वर्ल्ड से है, पर वो ये बात मानना नहीं चाहता, इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ है। और एक दिन के बाद ही दोनों को ही डिस्चार्ज मिल गया था। पर डॉक्टर ने साफ साफ उनको बोला था, मतलब कि लोगों को बोला था, कि इन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सदमे में हैं। आप लोगों को इन्हें खुश रखना पड़ेगा। और सब लोगों ने अपना सर हिलाया था, और उन लोगों को, मतलब कि विंग और शिनचैन को घर लेके आ गया था। शिनचैन की हालत तो विंग से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। पर शुयांग शुयांग अब कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ऐसे नहीं देख पा रहा था शिनचैन को। शिनचैन उसके सामने हमेशा फुदकता रहता था, बातें करने की कोशिश करता था। पर ये 2 दिन में बहुत कुछ बदल चुका है। शिनचैन जैसे ही शुयांग को देखता है, वो अपने आप को कंबल से ढक लेता है, नहीं तो वो वहाँ से चला जाता है, बात भी नहीं करता। इस बात से शुयांग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसे शिनचैन की आदत हो चुकी है।
वो ये सब नहीं सह सकता, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से शिनचैन के पास जाता है और वो उसे कुछ बात करके उस बात को भुलाना चाहता था, इसीलिए वो टॉपिक निकालता है एंगेजमेंट का। वो कहता है, शिनचैन तुम ऐसे ही गुमसुम रहोगे तो हमारी एंगेजमेंट का क्या? क्या तुम मुझे मेरे साथ एंगेज नहीं होना चाहते? तुम्हें पता है ना कल हमारी एंगेजमेंट है। ये सुनने के बाद शिनचैन को और ही दिल में दर्द होने लग गया था। वो शुयांग से कहता है, "कौ, कौन सा कौन सा एंगेजमेंट?" शुयांग ये सुनकर बोलता है, शिनचैन क्या तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करना? मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो मतलब कि शिनचैन एक टॉन्ट भरी स्माइल के साथ शुयांग को कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे तरस खा के प्यार करे और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे तरस खा के शादी करे। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ गया था। ये सुनकर शुयांग के दिल में दर्द हुआ। वो उसके पास ही बैठ गया था। वो उसे कहता है, तरस? किसने कहा मैं तुम पे तरस खा के ये कह रहा हूँ? शिनचैन ये सुनकर कहता है, तो और नहीं क्या, तुम तुम यही तरस ही खाकर मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो? पहले भी तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, पहले भी तुम्हें फोर्स करके मेरे साथ शादी करने के लिए बोला गया था और अभी भी तुम मुझ पे तरस ही तो खा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ वो सब हुआ है इसीलिए मैं स्ट्रांग नहीं हो सकता? मैं स्ट्रांग हूँ, समझ गए? ये बोलते हुए वो रो रहा था और वो कह रहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ, मुझे किसी भी की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। पर शुयांग ये सुनकर उसके गालों को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है, किसने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था? किसने कहा मैं फोर्स होकर शादी कर रहा था? तुम्हें पता भी है मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने की बातें की थी। मैंने किसी के फोर्स में नहीं किया था। मैं किसी के भी फोर्स से कुछ करने वाला इंसान नहीं हूँ। हाँ, पर मैं उस टाइम समझ नहीं पाया था कि मैं तुमसे प्यार करता भी हूँ कि नहीं। पर मुझे जब पता चला था कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तब मुझे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुमको पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो उसके गालों पे हल्का सा किस करता है और वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब मत सोचो कि ये सब हुआ तुम्हारे साथ इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इडियट। और कौन कहता है कि तुम ताकतवर नहीं हो? तुम बहुत हो, बहुत स्ट्रांग हो। देखो, इतने स्ट्रांग हो कि अभी इतने सारे लोगों ने तुम्हारे साथ वो सब करने की ट्राई की थी, पर तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुमने वो सब करने नहीं दिया। ये सुनकर शिनचैन की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आने लगे और वो उसे गले लगाते हुए बहुत फूट-फूट के रोने लगा था। शुयांग उसे सहलाते हुए बोलता है, रो लो, जितना चाहे रो लो। कल हमारी एंगेजमेंट है, फिर कल के बाद तुम्हें रोने की इजाज़त भी नहीं है, समझ गए? मेरी ओमेगा इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकता जो रोएगा। ये बोलकर वो उसके होठों पे एक पैक कर देता है, जिसके कारण शिनचैन के होठों में एक स्माइल आ गया था और वो उसे गले लगाकर वैसे ही बैठा रहा। इन दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया था, पर वहीं हमारा वांगशन वांगशन के बीच में कुछ ठीक नहीं था। विंग वांगजी को इग्नोर कर रहा था। वो चुपचाप बेड पे बैठा ही रहता था। वो वांगजी से कुछ भी नहीं कहता था, पर हाँ, अपनी फैमिली से वो बातें करता था, पर वांगजी को वो इग्नोर ही कर देता था, जिसके कारण वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो विंग से बातें करना चाहता था, पर विंग तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। वांगजी उसके पास आता है और कहता है, विंग। पर विंग विंग कुछ भी नहीं कहता, वो बस चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था। वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मुझसे बातें करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग तुम मुझसे बातें करो ना, प्लीज़ मुझसे बातें करो, देखो ना मेरी तरफ। ये बोलकर वो उसके चिन को पकड़ के अपने तरफ करता है। विंग के आंखों में आंसू था। वो वांगजी के हाथों को स्लैप मार के हटा देता है और कहता है, तुम झूठे हो, तुम तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है ना? ये सुनकर वांगजी कहता है, झूठ? विंग कहता है, हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई कि तुम कौन हो, तुम तुम्हारा रिश्ता क्या है माफिया से। ये सुनकर वांगजी स्टन्ड हो गया था। विंग को क्या अंदाज़ा हो गया? ये सोचकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम माफिया से हो ना? बोलो, तुम माफिया से हो ना? ये सुनकर वांगजी चुप था। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। विंग कहता है, बोलो,
मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम्हें पता है ना मुझे माफ़िया से कितना ज़्यादा नफ़रत है। तुमने क्यों छुपाई मुझसे बात? अगर अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी ये बोलते हुए वो चुप हो गया था। वांग जी की आँखों में भी आँसू आ गए थे। वो विंग को कहते, विंग मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मेरे साथ कभी भी ये बोलते हुए वो रोने लग गया था। उसके आँखों में भी हल्के से आँसू बन गए थे। विंग कहता है, तुम तुम झूठे हो। तुम मुझे झूठ बोलते आए हो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये सुनकर वांग जी के दिल में बहुत हर्ट हुआ। वांग जी विंग को गले से लगा लेते हैं। वो कहते हैं, नहीं विंग प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा प्लीज विंग। विंग उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं मैं कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकता जो माफिया से रिलेटेड होगा। पर वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। विंग उसे दूर करते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ भी मेरी माँ की जैसी हो जाए। ये सुनकर वांग जी कहता है, कभी नहीं होगी विंग, कभी नहीं होगी। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस माफिया को छोड़ दोगे वांग जी। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। फिर वो विंग के हाथों में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है, अगर इसके इसे छोड़ने के बाद ही मुझे तुम मिलोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। ये बोलकर वो विंग को गले से लगा लेता है। विंग बुरी तरह रोने लग गया था। वो वांग जी को छोड़ना नहीं चाहता था, पर वो माफिया से इतना ज़्यादा नफरत करता था कि वो माफिया वर्ल्ड के किसी भी इंसान से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था। और वहीं उसके डैड के साथ रिश्ता इसलिए बना क्योंकि उसके डैड ने माफिया वर्ल्ड कब का छोड़ दिया है। ऐसे ही फिर सब कुछ ठीक हो गया। कुछ ही दिन बाद इन दोनों की शादी थी, मतलब कि इन चारों की शादी थी। विंग अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसके डैड उसके पास ही बैठे हुए थे। यहाँ तक कि विंग की पूरी फैमिली, मतलब कि जैंग फैमिली, विंग के फादर, उसकी ग्रैंड माँ, सॉन्गलैंड, सब कोई वहीं बैठा हुआ था। वहीं शिंग चैन को भी उसकी बहनें तैयार करी थी। वहीं वांग जी और शुयांग एक रूम में तैयार हो रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। नीचे पूरी लैंड फैमिली गेस्ट को वेलकम कर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ ही टाइम बाद सबको नीचे आने को बोलते हैं, मतलब कि दूल्हा और दुल्हन को नीचे आने बोलते हैं। इसीलिए सॉन्गलैंड वांग जी और शुयांग को बुलाने जाता है। वहीं विंग और शिंगचैन को बुलाने के लिए वांग जी की बहनें जाती है। पर वो सभी बुलाकर नीचे आ पाते उससे पहले ही बहुत ज्यादा जोर से एक आवाज आती है। शायद तक कोई चीज फटा होगा, ऐसी आवाजें। सभी का ध्यान नीचे की ओर चला गया था। वहीं जो सॉन्गलैंड और वांग जी की बहनें ऊपर जा रही थी वो भी नीचे भाग कर आने लगे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, और फिर बाय बाय।